आप सुन रहे हैं कहानी द्राक्षिणी भाग 6। उर्मी जमीन पर लुढ़क कर देवी के सामने पहुंची और उन्हें प्रणाम किया। वो बस खड़ी होने ही वाली थी कि उसे अपने माथे पर वो सनसनी महसूस हुई। उसे डर था कि कुछ ही पलों में उसका तीसरा नेत्र उसके माथे पर आ जाएगा। वो जानती थी कि उसके माता पिता बाहर मंदिर के प्रांगण में प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसानों को मंदिर के भीतरी क्वार्टर में जाने की अनुमति नहीं थी। यहाँ उनके अलावा मुख्य पुजारी एकदंत और राजन इंद्राशीष मौजूद थे। माथे पर निशान पड़ने के डर से उर्मी राजा का सामना नहीं कर सकी, लेकिन वो कब तक पत्थर के फर्श पर ऐसे ही बैठ सकती थी? उर्मी को डर था, अगर मैं अभी खड़ी होती हूँ तो हर कोई मेरे सुरक्षित संरक्षित रहस्य को जान जाएगा। शायद तब मैं 1 और साल तक जीवित नहीं रह पाऊंगी। मुझे यहाँ और अभी राजा इंद्राशीष द्वारा मार दिया जाएगा। उर्मी ने अपना सर थोड़ा ऊपर उठाया और सामने हल्दी और कुमकुम की एक थाली देखी। वो बस इतना कर सकती थी कि एक मुट्ठी हल्दी को अपने माथे पर मल ले, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसका रहस्य छिपा हुआ है। वो राजा के सामने सीधी और लंबी खड़ी हो गई। एकदंत ने टिप्पणी की, राजन, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसी भक्तिमय महिला आपकी पत्नी बनने जा रही है। एकदंत ने उर्मी को संबोधित किया और बोला, देवी, अब तुम आओ और राजन इंद्राशीष के साथ अपना भोजन करो। उर्मी ने इंद्राशीष की ओर देखा। उसने वार्षिक संस्कार के दौरान हमेशा मंदिर के सामने इंद्राशीष को देखा था, लेकिन किसी तरह उसके चेहरे पर अब एक अलग भाव था। वार्षिक पूजा के दौरान उनकी आंखें एक राक्षस की तरह लग रही थी, लेकिन अब उसकी आंखों में शांति और संयम का भाव था। उर्मी की लगातार निगाहों ने राजा इंद्राशीष को चौंका दिया, जैसे कि उसकी आंखों में एक सम्मोहक शक्ति थी। उर्मी को शाही कपड़ों में तैयार करने के लिए नौकरानियां मंदिर के बाहर इंतजार कर रही थी। उर्मी ने महसूस किया कि उसके माथे पर निशान तब तक नहीं मिटेगा जब तक कि वो मंदिर से बाहर नहीं निकल जाती और हल्दी कुछ समय बाद सूखकर गिर नहीं जाती। वो जल्दी से मंदिर से बाहर चली गई। जैसे वो बाहर निकली, उसकी नजर गिलोटिन पर पड़ी, जो कल रात से देवी केशी के खून से लथपथ दिख रही थी। खून का प्यासा गिलोटिन सूरज की रोशनी में चमक रहा था। उर्मी की सारी चिंताएं उस बदकिस्मत रानी के लिए दुख में बदल गई। राजा इंद्राशीष अपने मंत्रियों से घिरे मंदिर के थिएटर में रहते थे। अंदर उर्मी को लाल रंग के कपड़े में सोने की कढ़ाई से सजाया गया था। उसके घुटने की लंबाई के बालों को इत्र से सुखाया गया और उसके सर के पीछे एक जूड़े में बांधा गया। एक सुनहरे फूल ने उसके सर को सुशोभित किया और उर्मी को विभिन्न गहनों की परतों से सजाया। मुग्धा द्वारा तैयार किए गए पुष्प आभूषण अब महल की जमीन पर बिखरे पड़े हैं। नौकरानियों ने हल्दी का लेप हटाकर उसके माथे पर चंदन का लेप लगाया। जब उसने शीशे की ओर देखा तो उर्मी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कैसे वो कुछ देर खुद को देखना चाहती थी, लेकिन कोई समय नहीं बचा था और उसे निर्धारित समय समाप्त होने से पहले दोपहर के भोजन के लिए निकलना पड़ा। ढोल नगाड़े बजने लगे और इंद्राशीष और उर्मी ने चंदन पर बैठकर दोपहर का भोजन शुरू किया। एकदंत खड़ा था, रखवाली कर रहा था और बाज की तरह देख रहा था। उन्होंने शाही जोड़े को अनाज और घास का आशीर्वाद दिया और जोड़े ने उनके पैर छुए और उन्हें प्रणाम किया। एक के बाद एक उनके सामने बर्तन रखे गए। खाद्य पदार्थों की मात्रा और विविधता ने उर्मी को झकझोर कर रख दिया। ऐसा खाना उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। उसके माता पिता अन्य जनजातियों के साथ सब्जियां और मांस खा रहे होंगे। वो इतना समृद्ध खाना कैसे खा सकती है? यहाँ तक कि कई व्यंजनों के नाम भी उसे नहीं पता थे। राजन इंद्राशीष की त्वचा की गंध से वो शर्म से गुलाबी हो गई। राजन ने अब तक एक भी शब्द नहीं बोला था। क्या वो कल रात उस कत्लेआम के कारण पछता रहा था जिसे उसने अंजाम दिया था? राजा इंद्राशीष ने एक ही निवाला लिया। उर्मी के माथे पर फिर वही सनसनी शुरू हो गई। वो जल्दी से उठ गई, लेकिन एकदंत ने उसे रोक दिया। देवी, तुमने कुछ नहीं खाया? अब तुम्हें आराम करना चाहिए। नौकरानियां तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले जाने की प्रतीक्षा कर रही हैं। नौकरानियों ने उर्मी को एक शाही क्वार्टर में पहुंचाया। उसने नौकरानियों को बाहर इंतजार करने के लिए कहा और अकेले कमरे में प्रवेश किया। वो समझ नहीं पा रही थी कि महल में प्रवेश करने के बाद से उसकी तीसरी आंख इतनी बार क्यों दिखाई दे रही थी। देवी द्राक्षाणी से जुड़ा कोई रहस्य जरूर रहा होगा जो उसकी आंतरिक शक्तियों को आगाह कर रहा था। राजन इंद्राशीष ने उर्मी को उत्सुकता से देखा। उसने अपने अवचेतन मन में सोचा, अगर कोई और लड़की मिल जाती तो अगले साल इस लड़की को नहीं मारा जाता। क्या मुझे मुख्य पुजारी एकदंत का सामना करना चाहिए?
एक दंत के पास पहुंचते ही वो राजा इंद्राशीष की ओर देखने लगा। एक दंत सोचता रहा, क्या इस बार मेरा मंत्र काम नहीं आया? इंद्राशीष मेरी पसंद पर सवाल उठा रहा है और मात्र किसान की बेटी के लिए दया दिखा रहा है। ये बिल्कुल भी भाग्यशाली संकेत नहीं है। जब एक दंत कुछ देर चुप रहा तो इंद्राशीष ने आग्रह किया, कृपया मुझे बताओ मुख्य पुजारी, क्या कोई और मार्ग है? एक दंत ने कहा, दुर्भाग्य से राजन के पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई रास्ता होता तो एक किसान की बेटी को आपकी दुल्हन के रूप में नहीं चुना जाता। हम ये निर्णय लेने वाले नहीं हैं राजन। शायद वो रानी होगी जो आपको प्रदान करेगी आपका उत्तराधिकारी। ये संभव है कि आपको इस महिला के माध्यम से देवी द्राक्षायणी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस पर विचार मत करो मेरे राजा। देवी केशी के बारे में भूल जाओ। एक बार बलिदान करने के बाद आपको उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप उस तरह से पाप कर रहे हैं। शादी की तैयारी शुरू हो गई है। राजन, आपको पूरे दिल और आत्मा से उर्मिमाला को स्वीकार करना चाहिए।